Hey all, welcome to my channel. This is Kirti, and as we seen the basic introductory part of DBMS in the previous video, so in the today's video we are going to discuss the acid properties of DBMS. So the very first, the acronym ACID refers to the four key properties, which is atomicity, consistency, isolation and durability. It is the properties of the transaction. So it can ensure that a database transaction is completed in a timely manner. तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी. एक्चुअली द एसिड इज द एक्रोनिम which refers to the four key properties, which is atomicity, consistency, isolation and durability. Sometimes what happen, a transaction is a very small unit of a program and it may contain several low level tasks, right? So database system must maintain these four properties in a transaction. So that is why these four properties commonly known as acid properties. So in today's video we are going to discuss these acid property in some details. First of all, we seen atomicity. Atomicity means all or nothing. It is very simple and a short definition of atomicity, all or nothing. So atomicity is a feature of database system डिटेक्टिंग वेयर ए ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑल और नथिंग, राइट. मीन्स इसमें सिंपली क्या होता है, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में परफॉर्म, तो एक तो वो पूरा ट्रांजैक्शन एट वन टाइम प्रेजेंट हो, एट वन टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम में रन हो, या फिर उसमें से कोई भी रन ना हो, राइट. सो दिस टू functions of atomicity, which is abort and commit. So abort means what? If a transaction abort, changes made to database are not visible. Sometimes if a transaction abort, अगर transaction abort हो जाता है तो उसके बाद जो changes होते हैं वो database में visible नहीं होते हैं. और what is meant by commit? So if a transaction is commit, change made are visible. So अगर transaction abort हो जाता है तो उसके changes database में visible नहीं होते, और अगर ट्रांजैक्शन कमिटेड होगा तो फिर उसके चेंजेस डेटाबेस में विजिबल होंगे. सो लेट अस सीन विथ सिंपल एग्जांपल एटोमिसिटी. हम अभी एक एग्जांपल को लेके समझेंगे. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रांजैक्शन टीआर. हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं टीआर नाम से. सो वन इज अकाउंट ए एंड सेकेंड इज अकाउंट बी. अभी हम इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट ए से कुछ मनी अकाउंट बी को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके थ्रू हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एटोमिसिटी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट ए में पहले 1000 रुपीज़ है, राइट, एंड अकाउंट बी में 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ उसमें अवेलेबल है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन फर्स्ट इज हैपेंड विच इज़ वी रीड ए. अकाउंट ए में कितना मनी है? सो 1000 रुपीज़ आर प्रेजेंट ओवर देयर, एंड देन हमें उसमें से 300 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ हमको ट्रांजैक्शन 2 के समय अकाउंट बी में ट्रांसफ़र करने हैं. सो व्हाट वी डन हियर, हम अकाउंट ए में से जितने भी मनी हमको ट्रांसफ़र करने हैं वो हम माइनस कर देंगे, राइट. सो ए माइनस 300 हमने यहाँ पे किया और अभी हम अकाउंट ए को राइट करेंगे. सो आफ्टर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट ए में 700 रुपीज़ आर अवेलेबल, राइट. So similarly, simultaneously what happened in the transaction 2, simultaneously it reads account B. So यहाँ पे 500 रुपीज़ are available. So जब हमने transaction 1 किया और अकाउंट A में से 300 रुपीज़ माइनस किए, at the same time that 300 rupees will added to the account B, right. So हमने वही यहाँ पे फिर B plus 300 rupees कर लिया और फिर अकाउंट B को राइट किया. तो आफ्टर ट्रांजैक्शन there is 300 rupees was added into the account B and the whole amount of account B is 800 rupees. So this is what about the एटोमिसिटी. अगर हम एटोमिसिटी को परफॉर्म करें कुछ इस प्रकार से हमारा ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म होगा. पर अगर एटोमिसिटी का फेल्यूर हो जाए, इफ़ एटोमिसिटी इज़ अ फेल्यूर और हमारा ट्रांजैक्शन 1 हुआ और फिर ट्रांजैक्शन 2 के पहले ही वो फेल हो गया, सो समटाइम व्हाट हैपेंड, अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए बट नॉट एडेड टू द अकाउंट बी, राइट.
हाँ, अकाउंट बी ए से उसका जो भी अमाउंट हमने 300 रुपीज़ जो भी हमने अकाउंट बी में हमको ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे अकाउंट ए से, लेकिन अकाउंट बी को ऐड नहीं होंगे. सो दिस रिजल्ट इज एन इनकंसिस्टेंट डेटाबेस, राइट? So therefore the transaction must be executed in entirely in order to ensure correctness of database state. So that is why Atomicity mentions this rule, or all or nothing rule. अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वो सभी एट वन टाइम होना चाहिए या फिर कुछ भी उसमें परफॉर्म नहीं होना चाहिए. So the next is consistency. Consistency means correctness of database. Integrity constraint must be maintained so that the database is consistent before and after the transaction, right? So referring to the above example, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, so the total amount before and after of the transaction must be maintained. मतलब अकाउंट में जितना भी हमारा मनी है पहले का और जो भी हम आफ्टर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे तो वो दोनों अकाउंट का सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अकाउंट ए में 1000 रुपीज़ आर अवेलेबल एंड अकाउंट बी में 500 रुपीज़ आर अवेलेबल. सो वेरी फर्स्ट हम टोटल कर लेंगे. टोटल बिफोर ट्रांजैक्शन ऑकर्स 1000 प्लस 500, दोनों अकाउंट का टोटल होगा 1500, राइट? और आफ्टर ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम देखेंगे तो अकाउंट ए में 700 रुपीज़ आर अवेलेबल एंड अकाउंट बी में 800 रुपीज़ आर अवेलेबल. सो हम उन दोनों की भी टोटल कर लेंगे विच इज़ 1500 रुपीज़. सो दिस टू टोटल्स आर सेम. सो देयरफॉर डेटाबेस इज अ कंसिस्टेंट. सो कंसिस्टेंसी रेफर्स टू दी कि जो हमारा ट्रांजैक्शन के पहले का और ट्रांजैक्शन के बाद का अमाउंट है अकाउंट दोनों अकाउंट को मिलके जो उनकी टोटल है वो सेम होनी चाहिए. इससे जो भी इनकन्सिस्टेंसी हैपन होती है कभी कभी अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हुआ ठीक से, ट्रैश हो गया, तो उसकी वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वो इसकी वजह से नहीं होंगी. दैट इज़ वाई DBMS refers this second property with consistency. The third is isolation. Isolation ensures that multiple transactions can currently without leading to the inconsistency of a database state. Isolation multiple transaction को allow करता है. For example, if we perform one transaction in our database, तो उसी के साथ साथ हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन अपने डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, राइट? सो ट्रांजैक्शन ऑकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एन इंटरफेरेंस. सभी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होंगे और सभी के रिजल्ट भी इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले किए जाएंगे अपने अपने सेपरेट यूजर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए. सो दिस इज समथिंग व्हाट अबाउट द आइसोलेशन. द नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी. Durability is an asset property which guarantees that transactions that have committed will survive permanently. So what this means to the durability? This property ensures that once the transaction has completed execution, the updates and modifications to the databases are stored in and returned to the disk, and they are persist even if the system failures occur. अगर एक बार हमारे डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाता है और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे रिलेटेड अपडेट्स या फिर कुछ मॉडिफिकेशन सभी डेटाबेस में स्टोर किए जाएंगे और डिस्क के ऊपर रिटर्न किए जाएंगे. उसके बाद फिर अगर सिस्टम फेलियर भी हो जाता है तो भी वो सभी चेंजेस वहाँ पे अवेलेबल होंगे. दिस इज़ व्हाट ड्यूरेबिलिटी सेज. दिस अपडेट नाउ बिकम परमानेंट एंड स्टोर इन अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी. उसके बाद फिर वो अपडेट जो होंगे वो परमानेंट किए जाएंगे और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में उनको हम स्टोर कर देंगे. सो उसकी वजह से जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसमें कोई भी लॉस्ट हम या फिर हमारे जो यूज़र होंगे उनको नहीं होगा. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. सो इन द डेटाबेस सिस्टम ड्यूरेबिलिटी इज़ अ एसेट प्रॉपर्टी. सो इट गारंटीज दैट द ट्रांजैक्शन हैव कमिटेड. और अगर हमसे हमारी सिस्टम क्रैश हो गई या फिर कोई उसमें कुछ वायरसेस अटैक और एनीथिंग विल हैपन, सो हमारे जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके जो अपडेट्स होंगे वो परमानेंट रहेंगे और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे ऑनलाइन टिकट बुक की हो, फ्लाइट की हो, कोई भी ऑनलाइन टिकट हमने बुक की हो और वो सक्सेसफुली हमारी बुक हो गई. उसके बाद अगर उनकी सिस्टम भी क्रैश होती है, ऑनलाइन सिस्टम,
फिर भी हमारी सीट वहाँ पे बुक होती है, रिमेन होती है, और हमें हमारी टिकट की इंक्वायरियाँ मिल जाती है, राइट. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबिलिटी. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ DBMS. As we know that in order to maintain the consistency in a database, so database follows these ACID properties, and to ensure his work properly. सो अभी ये एक चार्ट है, एक चार्ट के ज़रिए हम इसको देखेंगे. जैसे कि अभी हमने थोड़ा डिटेल में एसिड प्रॉपर्टी को देखा, उसकी डेफिनेशंस देखी, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको समझा. अभी दिस इज़ अ सिंपल चार्ट. आफ्टर गेटिंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ एसिड प्रॉपर्टी, just to recall this, I added here this chart. So A for atomicity, C defines the consistency, I is for isolation, and D is for durability. So very simple. Atomicity does transaction are all or nothing. एटोमिसिटी में बस इतना ही होगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो एट ए टाइम पूरा ट्रांजैक्शन होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा. Whereas in the consistency, only valid data is saved. कंसिस्टेंसी में क्या होगा, जो भी परफॉर्मेंस हमने किया है अपने ट्रांजैक्शन के वर्क, तो वहाँ पे सिर्फ जो वैलिड डेटा है वही उसमें सेव किया जाएगा. Whereas in the isolation, transaction do not affect others. Sometimes multiple transactions are happening in the database system. So that time, isolation ensures that any of this transaction will not affect to the other transaction. And last, durability refers to the written data will not be lost. अगर हमने वहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसके बाद के कुछ अपडेट, कुछ मॉडिफिकेशन है, तो वो लॉस्ट नहीं होगी, वो डिस्क पे रिटर्न हो गए और उसके थ्रू यूज़र्स को सभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएगी. तो फ्रेंड, अगर आप DBMS पढ़ रहे हो और अगर आप DBMS के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हो, so after getting through these details of acid property, you'll just need to recall this chart. और अगर आपने ये चार्ट रिकॉल कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन का, एसिड प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी. सो आज के वीडियो में हमने देखा एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ DBMS. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. हम क्वेश्चंस के थ्रू उसको पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द लर्निंग, and let me know how's the today's video through the comment. Thanks for watching.